हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइड बाय रुद्र पांडे मैथ्स। तो आज हम अपने चैनल में फाइनली मेन टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हमारा क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, हम जो हमारी एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th है उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तो पहले मैं आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकंड चैप्टर कवर अप कर दूंगा, क्योंकि हाफ ईयरली सिलेबस हमें कवर अप करना ज़रूरी है। और उसके बाद फिज़िक्स, फिर बायो, और साथ ही साथ हम अदर सब्जेक्ट को भी कवर अप करते रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम अपना पहला चैप्टर, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का है, पहला चैप्टर, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जनरली आप अपना एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें 2-4 चीज़ें लिखी होंगी, तो मैं उतना उसको नहीं जा रहा हूँ बताने। मैं आपको सीधा फाइनली मेन टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ, मेन नोट्स दे रहा हूँ, जिसको आप तैयार कर लेंगे। आपको बुक नहीं भी पढ़ेंगे, अगर ये नोट्स बना के नोट्स को जो अभी मैं लिखवाऊँगा तो उनको पढ़ भी लेंगे, तो आपके लिए मतलब कि समझ लीजिए एनसीईआरटी बुक कवर अप हो जाएगा। और अलग से मैं आपको क्वेश्चन तो कराने वाला हूँ ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स मेकिंग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी में बताना चाहूँगा केमिकल चेंजेस। हम क्लास 6 और 7 में भी पढ़ के आ चुके हैं। केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस हमारे होते हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक केमिकल चेंज है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। और उसी तरह केमिकल चेंज हम लोग ने जैसे पढ़ा था, उसी तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में फिज़िकल चेंजेस भी पढ़े थे। यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, इन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं। और फिज़िकल चेंजेस में हम ले सकते हैं पहला स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, यानी कि जो रबड़ को हम बार बार खींचते हैं और उसको अपने ओरिजिनल शेप में ले आते हैं, STRECH, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। और इसमें मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसी तरह हमारे पास फिज़िकल चेंजेस में भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो बेसिकली जब आप क्लास 10th की अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको केमिकल चेंजेस को नोट करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिज़िकल चेंजेस से कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। तो व्हाट आर दिस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमाइन व्हाट आर केमिकल चेंजेस। तो कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमाइन केमिकल चेंजेस के लिए आपकी एनसीईआरटी में जनरली जो दिया होगा वो मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट, यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड टू गैसियस एंड सो ऑल, लाइक सब्लिमेशन, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, सब्लिमेशन जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में चला गया था। एग्जांपल था कैंपर, यानी कि जो हमारी घरों में जलाते हैं हम लोग पूजा घर में, कपूर, जिसको हम नॉर्मली इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं कपूर, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चला गया। ऐसी चेंज, उसको हम दे देंगे चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। दूसरा आ गया चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। कई बार हम कुछ सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो उनके अंदर कलर चेंजेस आते हैं। और कई बार हम, जैसे आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, घर में कोई खाने की चीज़ बाहर छोड़ दी जाती है तो धीरे धीरे पीला होने लगता है उसके और ख़राब होने लगता है और बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। तो उसमें जो पीला रंग आ रहा है वही, उसको एक तरह से हम ले सकते हैं चेंज इन कलर। और हमारे एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया है जिसको मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें चेंज इन कलर का हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तीसरा हो जाएगा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। जब कोई केमिकल चेंजेस आएगा तो साथ ही साथ उसमें टेम्परेचर का भी चेंज आएगा, TEMPERATUR, टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर पे प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दूंगा, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन दूंगा, एग्जांपल नहीं क्वेश्चन दूंगा। चेंज इन टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, जो कैंडल हमारा जलता है उसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एंड लास्ट एंड द फाइनल इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि आप देखते हैं जब एक कैंडल बर्न हो रहा है तो उससे धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और रिपनिंग ऑफ फूड मतलब कि किसी भी फल का पकना, उसमें देखते हैं आप हरे से पीला होते जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपनिंग ऑफ फूड,
चलिए वो आपको बता दिया हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। रिपनिंग ऑफ फूड यानी किसी भी फल का पकना, और चेंज इन टेम्परेचर का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि देखने हम अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई कैंडल जलती है तो उसके आसपास उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसी तरह कई कई केमिकल रिएक्शन, यानी जब हम एक और दो केमिकल को मिलाते हैं तो उसके मिलाने के बाद कभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कभी ऑक्सीजन निकलता है, कभी हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जिसको हम जानते हैं एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें भी क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस, SYNTHESIS, क्योंकि उसमें हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इज़ फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज और नॉट, या फिर किसी भी फल का पकना इज़ अ केमिकल चेंज और नॉट। तो आपको वेरियस एग्जांपल मिल सकते हैं, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 कैरेक्टर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज, आपका आंसर यस नो में जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों आप बताइए मेरे को, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज और नॉट, आंसर यस नो में से बताइए, और उसके बाद जस्टिफाई भी कर दीजिए उसको। रीज़न मेरे को चाहिए प्यारे बच्चों, जस्टिफाई। ठीक है प्यारे बच्चों, जस्टिफाई इट ऑल्सो। तो चलिए मैं आंसर बताता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। आप पूछोगे सर कैसे, वहाँ तो चेंज इन स्टेट हो नहीं रहा है, लोहा से पानी तो बन नहीं रहा है, मतलब कि सॉलिड स्टेट ऑफ लोहा तो मॉल्टेन हो नहीं रहा है, उसका कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, ब्राउन से ब्राउन ही रहता है या रेडिश ब्राउन रहता है, और उसका टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, ना ही उसमें से कोई गैस निकल रही है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, जब भी कोई आयरन, कोई भी लोहे की चीज़ किसी पे भी रस्टिंग होती है ना, इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका बोर्ड का, ठीक है, नियरली बहुत सारे स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज और नॉट। तो जब भी कोई लोहा जो होता है उस पर रस्टिंग होता है, रस्ट लगता है, तो उसमें से धीरे धीरे ना टेम्परेचर इवॉल्व करता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि वो रिएक्शन जो चेंज होता है ना, मतलब कि लोहा पर रस्ट लगता है तो वो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर होता है, जो कि लेकिन वो इतना कम टेम्परेचर में चेंज आता है कि वो हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पाते। तो इसमें रीज़न क्या लिखेंगे, जस्टिफाई करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, इसको मैं लिख दे रहा हूँ आंसर में, जस्टिफाई में, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रस्टिंग द टेम्परेचर राइजेस। तो प्यारे बच्चों इसको मैंने जस्टिफाई कर दिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को TMP डॉट से लिख दे रहा हूँ मैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी बताया केमिकल चेंजेस के, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अगर आप चाहें तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ कि मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड, क्या वो एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके वीडियो में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाता हूँ प्यारे बच्चों आगे थोड़ा सा, तो आपको जनरली हाउ टू राइट केमिकल, इसको सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अपने कॉपी में ऐसे साइड्स लाइन बना दीजिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे अपने, ये हो जाएगा हमारा हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल CHEMI केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे राइट करें, तो आपके एनसीईआरटी में बताया होगा कि साइंटिस्ट पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम को MEGNE ऐसे नाम से लिखते थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसको फिर वो गिव करते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब बहुत ही लंबा प्रोसेस जाता था। साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को डेवलप किया, इनको रिएक्टेंट्स बोले। इस साइड को जो एरो के पहले रहते हैं इसको रिएक्टेंट बोला गया, REACT रिएक्टेंट बोला गया। उसके बाद बीच में एक एरो लगाने लगे कि डिफाइन करता था कि एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे।
ठीक है। आप हमेशा इसको एरो से नोट करेंगे जब भी कोई केमिकल चेंज दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा एरो भी देखने को मिलेगा आपको प्यारे बच्चों, ऐसा है। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, यानी कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं, अगर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करके ब्रेक किया जाएगा तो हमें वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे। ऐसे ही आपको आगे की क्लासेस में देखने को मिलेंगे और एग्जाम्पल। और इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा फाइनल मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और केमिकल इक्वेशन कैसे राइट करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस बेसिक वीडियोस में बता रखा है। उसके बाद आ जाते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको एक टॉपिक मिलेगा आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, सी लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के ऊपर प्यारे बच्चों मैंने आपको दो वीडियोस दे रखी हैं। और एक तो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा हमारा हैक मेथड जिसको मैंने बताया था अल्फ़ाबेटिकल मेथड। तो आप चाहे वहाँ जा सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आराम से वहाँ से सीख सकते हैं, जो कि मैंने एक तरह से बेसिक वीडियोज़ में ही डाल रखा है। तो अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों बैलेंसिंग ऑफ, आपको एनसीईआरटी से पूछेगा वाई डू वी, क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ सीधा जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, Why do we balance chemical equation? कि वाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपसे और उसको जस्टिफाई करना कोई बोलेगा, जस्टिफाई यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप जस्टिफाई कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो प्यारे बच्चों हम बैलेंस क्यों करते किन्हीं भी दो इक्वेशन को, तो उसका रीज़न लिखेंगे टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आपसे बोलेगा जस्टिफाई भी कीजिए, तो द लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ को बाद में न्यूटन ने तोड़ दिया था ला के इक्वल्स टू mc² से, जिसमें उन्होंने बताया कि मास इज़ ऑल्सो कन्वर्सिबल फॉर्मूला, मतलब कि मास को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो कि उस टाइम में बोला जाता है कि मास को कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो उसको हमारे आइंस्टाइन बाबा ने तोड़ दिया था। तो चलिए उनको छोड़िए, ये अभी हम पढ़ने वाले नहीं हैं, बस आपको एक नॉलेज के तौर पे बता दिया था कि अभी हमारे पास जो लॉ है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैलेंसिंग के ऊपर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर स्केलेटन इक्वेशन, व्हाट आर स्केलेटन इक्वेशन, SKELETON इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन किसको बोला जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड नहीं होता है, मैं पहले आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। वो है हमारा Mg मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। ये इक्वेशन लिखने का तरीका भी मैंने आपको प्यारे बच्चों बेसिक वीडियोस में सिखा रखा है, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इनको बैलेंस करने का भी वीडियो मैंने आपको पहले ही से दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन। व्हाट आर स्केलेटन इक्वेशन? द इक्वेशन विच आर नॉट बैलेंस्ड आर कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। द इक्वेशंस, ठीक है प्यारे बच्चों, द इक्वेशन विच आर नॉट बैलेंस्ड आर कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, जिंक सॉलिड स्टेट में प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सब मैंने आपको प्यारे बच्चों इक्वेशन लिखना सिखाया है प्रीवियस बेसिक वीडियोस में इन एक्वस स्टेट, सॉरी एक्वस। ये हमें रिजल्टेंट क्या देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सिंगल जिंक है, यहाँ पे भी मेरे पास सिंगल जिंक है। सॉरी मैंने एक बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोगों के लिए लिख दिया, सॉरी। मैं आपको ले लेता हूँ, हाँ, हाइड्रोजन H गैशियस प्लस ऑक्सीजन O2 गैशियस गिव्स वाटर H2O लिक्विड। ये देखिए हमारे पास यहाँ दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मगर यहाँ सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा, हमारे स्केलेटन इक्वेशन। इसी तरह अब आप आगे आपको एनसीईआरटी में दिया रहेगा, बैलेंसिंग के आगे आपको दिया रहेगा कि कुछ स्टेट्स, जैसे मैं यहाँ पे गैसियस लिख रहा हूँ, तो गैस के लिए किससे डिनोट किया जाएगा, G से। उनके डिफरेंट सिम्बॉल्स, इसको लिख सकते हैं डिफरेंट सिम्बॉल
सिंबल, सिंबल्स, ठीक है। तो G फॉर गैसियस, सॉलिड के लिए S, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, लिक्विड के लिए L, और सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, एक्वस यानी कि जैसे पानी, चीनी को पानी में मिला देते हैं तो वो एक एक्वस सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड का मिला हुआ है, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं AQ से। हीट को किससे आपके एनसीईआरटी में डिनोट किया जाएगा? हीट को, हीट को डिनोट करेंगे हम डेल्टा, डेल्टा ट्रायंगल से। और आपका क्या बचा सिंबल? हाँ, रिपीट, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन यानी कि जो रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला ऐसा वाला सिंबल जो एक से दूसरे में जाता है और ब्रेक करने के बाद वापस ये हमें पहला वाला। तो ये आपके लिए सब बेसिक सिंबल्स हो गए जो आप अभी याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे से आप कोई सा भी इक्वेशन लिखेंगे तो आप मेरी तरह से G मीन्स गैसियस, सॉलिड और लिक्विड से उन्हें डिनोट करेंगे। तो चलिए, आपके एनसीईआरटी में जो शुरुआत में दिए गए एक्सपेरिमेंट है मैग्नीशियम को बर्न करने का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबन। तो एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसके ऊपर कई बार एनसीईआरटी में मतलब इसी बोर्ड से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्यारे बच्चों, मैं डायग्राम तो बनाने नहीं जा रहा था लेकिन बना देता हूँ। मेरा वैसे डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनता है मगर आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। ये हमारा स्टैंड हो गया, स्टैंड बर्नर, यहाँ से इस पे से हीट निकल रहा है। और ये हमारा मैग्नीशियम रिबन हो गया जिसको हमने स्पैचुअल से पकड़ के रखा है, ठीक है। और ये बर्न होने के बाद यहाँ पे कुछ एशेस दे रहा है, ऐश, ठीक है। बर्न होने के बाद जैसे कुछ पेपर जल जाता है तो उसके बाद उसके छोटे काले रंग के टुकड़े गिरते हैं ना, ऐश, वही ये ऐश है। और यहाँ पे ना एक शाइन निकल रही है, शाइन निकल रही है कौन से कलर की? एक लाइट निकल रही है। वो लाइट क्या है? हमारी यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट राइज, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि आप पहले आप एनसीईआरटी सीबीएसई वाला आपको क्वेश्चन देगा, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर इट। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के लिए राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को मैं CE से लिखता हूँ प्यारे बच्चों, लेकिन आप पेपर में पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मैग्नीशियम को हम डिनोट करेंगे Mg से, सॉलिड, ऑक्सीजन O2, गैसियस, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बैलेंस कर दूंगा, बैलेंसिंग के लिए आपको अलग सा वीडियो बना के दे चुका हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, क्वेश्चन ये हो गया 1। क्वेश्चन 2 क्या पूछेगा? व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशन, योर ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन क्या क्या रहेगा, आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, अ वाइट कलर ऐश इज जनरेटेड। ये जो हमारा ऐश है ना, इसका कलर क्या होगा? वाइट कलर का होगा। अ वाइट कलर ऐश इज जनरेटेड, GENERATED, जनरेटेड। सेकेंड हो जाएगा हमारा UV, अल्ट्रा वायलेट रेज appears at time of burning, बर्निंग मैग्नीशियम लिखा। तो ये थे हमारे प्यारे बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये उसका 2 ऑब्जर्वेशन। सेकेंड एक्टिविटी ले लेते हैं हम। सेकेंड एक्टिविटी, मिक्सिंग ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक मेटल के छोटे छोटे पीस को ग्रैनुअल्स बोलते हैं, टू सल्फ्यूरिक एसिड,
यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक के छोटे छोटे पीस को गिराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो H2SO4। ठीक है, सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन सेम बोलेगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन 1 का आंसर लिख रहा हूँ। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए आपके लिए एनसीईआरटी में ऐसे एक बीकर बना होगा, उसको ऐसे सॉरी मैं इसीलिए ड्राइंग नहीं बनाता हूँ प्यारे बच्चों, मेरे से ड्राइंग अच्छे से नहीं बनती है। ये हो गया हमारा बीकर, इसके अंदर ऐसे ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैं H2SO4 लिख रहा हूँ, H2SO4। इसमें जिंक ग्रैनुअल्स को ऐसे ऐसे छोटे छोटे जिंक ग्रैनुअल्स को डाल देते हैं तो यहाँ से एक गैस निकलती है, गैस। इस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो अब हम लिख देंगे जिंक। कौन सी स्टेट में है जिंक हमारे पास? सॉलिड। दूसरा हमारे पास क्या है? एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड कौन से स्टेट में है? एक्वा, लिक्विड स्टेट में, तो मैं इसको एक्वस लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ से मिक्सअप से बना है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। प्यारे बच्चों, आप ये हैबिट डाल लीजिएगा कि जो भी आपको कंपाउंड मिल रहा है उसके नीचे उसका नाम लिखना। ये हैबिट आपके लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगी, क्योंकि आप पेपर में ऐसा लिखेंगे तो चेकर को भी आसानी होगी। ये जैसा हमारा जिंक है तो इसके नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख देगा जिंक। ये हमारा सल्फेट रहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड। और ये हमारा ACID एसिड। ये हमारा जिंक सल्फेट था तो मैंने जिंक सल्फेट लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गंदा राइटिंग में लिखा, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन पूछेगा, व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। विच गैस? हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये कौन सा गैस है हमारा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जन। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन हमेशा 2 लिखना है। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बीकर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बीकर, यानी कि ये जो बीकर इसको नीचे से जब ऐसे छुएंगे ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बीकर। तो आई होप बच्चों आपको ये 2 एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी बुक का समझ आ गया होगा, और आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या आपका क्वेश्चन बनेगा, ये मैंने जितना कवर अप करना हो सकता था मैंने आपके लिए किया है। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अपने फेवरेट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए रेडी रहिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू।